अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बायो के न्यूक्लिक एसिड की सेकंड टाइप देखेंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कल हमने न्यूक्लिक एसिड को पढ़ा और साथ ही हमने उसकी फर्स्ट टाइप डीएनए डिस्कस की थी। तो अभी राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है कि आरएनए के अंदर सिर्फ एक स्ट्रैंड मौजूद होता है। नंबर 2, इसका जो स्ट्रैंड है वो किन न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है, राइबो न्यूक्लियोटाइड से। जब हमने डीएनए पढ़ा तो हमने देखा कि वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना था और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड है तो राइबो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। अब इसके जरा नेम पे फोकस करते हैं कि राइबो न्यूक्लियोटाइड से क्या मुराद है, इसके नेम से हमें पता चल जाएगा। राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर सबसे पहले जो शुगर मौजूद है पेंटोज, वो कौन सी है, राइबोज। डीएनए के अंदर कौन सी थी, डीऑक्सी राइबोज। और उसके अलावा इस राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर हम बेसिस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन है। अब डीएनए के अंदर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन थी, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया फिर डीएनए के साथ। नंबर 1 डिफरेंस क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे पास शुगर राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज नहीं है। और नंबर 2 अगर नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो डीएनए के अंदर यहाँ पे थाइमीन थी, लेकिन राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या है हमारे पास, यूरासिल। बाकी फास्फेट ग्रुप इसके साथ भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर एज इट इज अटैच होता है, जैसे हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा था। आरएनए की टाइप्स हमारे पास कितनी हैं, 3 टाइप्स होती हैं आरएनए की। फर्स्ट हमारे पास है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए को देखें अगर तो मैसेंजर आरएनए का क्या काम है, ये डीएनए से जितनी भी विरासती मालूमात है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको राइबोसोम्स के पास लाता है। जब राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनानी होती है, राइबोसोम ऑर्गेनेल हमने पढ़ी थी, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। तो जब राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनानी होती है तो क्या होता है, मैसेंजर आरएनए डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वरासती मालूमात को राइबोसोम के पास लेके आता है ताकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम। ये क्या करता है, राइबोसोम्स जिन्होंने प्रोटीन बनानी है उनके पास पहुंचाता है अमीनो एसिड्स को। कौन से अमीनो एसिड्स को, वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड जिन्होंने कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनवानी है। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, जब उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है तो उनको करेक्ट सीक्वेंस चाहिए। ठीक है, तो वो करेक्ट सीक्वेंस उन्हें किधर से मिलेगा, अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस से। तो ट्रांसफर आरएनए वो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस राइबोसोम्स को पहुंचाता है। लास्ट राइबोसोमल आरएनए क्या करता है जी, इसके अंदर राइबोसोम्स के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल, यानी कि उसकी साख्त क्या है, और नंबर 2 फंक्शनल, यानी काम से रिलेटेड। ये दोनों पार्ट्स जो राइबोसोम्स के हैं इनके ऊपर मुश्तमिल होता है राइबोसोमल आरएनए। तो एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेलुलर मशीनरी है, सेल की मशीनरी है। तो तीनों के तीनों जो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए का ओवरऑल फंक्शन हमारे पास क्या है, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन राइबोसोम्स के पास लेके आएगा। ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा था, अमीनो एसिड स्पेसिफिक लेके आता है ताकि उन स्पेसिफिक अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक प्रोटीन बने। और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है जी, क्योंकि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, तो ये सेल की समझ लीजिए मशीनरी है जिसके जरिए प्रोटीन को हम सिंथेसिस कर सकते हैं। और ऊपर जो आपने बेसिस देखी थी आरएनए के स्ट्रक्चर में, हमारे पास साइटोसिन थी, गुआनिन, यूरासिल, एडेनिन। जैसे डीएनए के अंदर पेयरिंग हुई होती है, यहाँ पे भी बेसिस की पेयरिंग हुई होती है आपके साथ। जो फिगर 6.6 स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए में डायग्राम में उन्होंने बेसिस भी शो की हुई हैं, नीचे उन बेसिस के कलर्स शो किए हुए हैं। साइटोसिन कौन सी है, एडेनिन, गुआनिन और यूरासिल, यहाँ पे भी ये क्या करती हैं जी, मौजूद होती हैं। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए जो है वो दोनों काम कैसे करते हैं। तो काम ये कैसे करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है जिसके अंदर क्या मौजूद है, डीएनए मॉलिक्यूल।
अब इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक। अब ये जो 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ के लॉन्ग, उनके अंदर कुछ ऐसे मखसूस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं कि उनको हम बोलते हैं, वो स्पेसिफिक सेगमेंट्स क्या कहलाते हैं, जीन्स। जीन क्या है, हर जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के मखसूस सीक्वेंसेस होते हैं। वो मखसूस सीक्वेंसेस क्या करते हैं जी, वो मखसूस सीक्वेंसेस प्रोटीन बनवाने में मदद देते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएंगे, उसकी सिंथेसिस के लिए जितनी इंफॉर्मेशन है वो उस जीन के अंदर स्टोर होती है। तो अब उस जीन से प्रोटीन कैसे बनती है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, कैसे बनती है, वो हम देखेंगे। जब एक जीन काम कर रही होती है तो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप डीएनए का वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कॉपी कर लिया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक सीक्वेंस जब कॉपी करते हैं तो वो कॉपी किस शक्ल में मौजूद होती है हमारे पास, वो कॉपी जब बनती है तो उसको अब हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल की शक्ल में वो सीक्वेंस कॉपी हो जाता है, और इस प्रोसेस को जिसके अंदर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की कॉपी बना के हम यानी मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए क्या करता है नेक्स्ट, जब उसके पास ये सीक्वेंसेस आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड के, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस, वो उनको फाइनली राइबोसोम के पास लेके जाता है। राइबोसोम क्या करता है, उन सीक्वेंसेस को रीड करता है और उन सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग ही स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को जोड़ता है ताकि एक स्पेसिफिक प्रोटीन बन सके। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से डीएनए और आरएनए मिल के काम करते हैं और हमारे पास जो है प्रोटीन बन जाती है। यहाँ पे आपको फिगर 6.7 नज़र आ रही है, आप इसको करेंगे वर्किंग ऑफ डीएनए। इसको हम सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं डीएनए की वर्किंग को। तो अभी जो ऊपर हमने पढ़ा ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू कलर में, ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम, ठीक। अब क्रोमोसोम के बारे में आपने पढ़ा कि हमारा डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है और डीएनए के अंदर 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। अब उन 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड में से हमने जस्ट एक स्पेसिफिक सीक्वेंस लेना न्यूक्लियोटाइड का, ये उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, जीन। डीएनए के उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन। अब उस जीन से क्या हुआ, वो जो न्यूक्लियोटाइड से वो कॉपी हुए और कॉपी होके क्या बन गया है, मैसेंजर आरएनए। ये सीक्वेंसेस कॉपी बन गई इनकी क्या, मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। अब उसके बाद मैसेंजर आरएनए जो है उसको हम साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करवाते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जाके क्या होता है, उस मैसेंजर आरएनए के अंदर जितने ये सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, उनको ट्रांसलेट कर लेता है राइबोसोम, उनको रीड करता है, रीड करके अमीनो एसिड स्पेसिफिक जोड़ता जाता है और उसके अकॉर्डिंग फाइनली वो क्या बना देता है, प्रोटीन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है जिसको हम सेंट्रल डोग्मा या वर्किंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं। तो वर्किंग ऑफ डीएनए या सेंट्रल डोग्मा इन शॉर्ट हमारे पास क्या है, डीएनए से हम कॉपी करके मैसेंजर आरएनए बनाएंगे और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप डीएनए से मैसेंजर आरएनए हमारे पास क्या था, ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग ऑफ डीएनए या फिर सेंट्रल डोग्मा। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था चैप्टर का। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। अल्लाह हाफिज़।